बिग बॉस 19 नतालिया का सफर छोटी मगर यादगार जर्नी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्हें एक बड़ी बात कही। धनश्री वर्मा पर फिदा दिखे पवन सिंह, बोली इंडियन पहनूंगी तो लक्ष्मी माचू का करारा जवाब। उम्र और कपड़ों पर उठे सवालों पर फटकार, काजल राघवानी का खुलासा। खेसारी लाल संग रिश्ते और धोखे के आरोपों पर बोली बेबाकी। आर्यन खान का डेब्यू प्रोजेक्ट राघव जुयाल तोड़ेंगे उनकी सीरीज इमेज। बॉबी देओल का खुलासा। कान तारा चैप्टर 1 की लीक हुई कहानी। नागा साधु बने ऋषभ शेट्टी होंगी दिव्या शेतिया से टक्कर। कर्नाटक में सिनेमा टिकट हुए सस्ते, 200 कैप लागू। सिनेमा घर मालिकों में चिंता। बिग बॉस 19 एपिसोड 24 शहबाज बनाम हाउस मेटम्स नॉमिनेशंस ने बड़ा ट्विस्ट। हम सिर्फ दोस्त हैं। आवेश संग रिश्ते पर कंटेस्टेंट्स का क्लियर कट स्टैंड। हॉलीवुड के गोल्डन बॉय रॉबर्ट रेडफोर्ड का 79 साल की उम्र में निधन। पहली भारतीय अभिनेत्री जिसने पहना ऑन स्क्रीन बिकनी। आज की 2 मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस की दादी भी हैं वो। आप देख रहे हैं माया नगरी, मैं हूं आपके साथ आशीष दुबे और आज बात करेंगे बिग बॉस 19 के नतालिया के सफर को लेकर। छोटी सी मगर यादगार जर्नी। बिग बॉस का घर हमेशा ड्रामा, इमोशंस और एंटरटेनमेंट से भरा रहता है। इस बार घर में आई नतालिया का सफर भले ही छोटा रहा हो, लेकिन उन्होंने दर्शकों के दिलों में अपनी एक खास पहचान बना ली है। नतालिया खुद मानती हैं कि उनका बिग बॉस का सफर बहुत छोटा रहा, लेकिन वो इसे गुड बाय नहीं बल्कि सी यू सून कहती हैं। उन्होंने बताया कि सलमान खान और चैनल ने उन्हें यह प्लेटफॉर्म दिया जिसके लिए वो हमेशा शुक्रगुजार रहेंगी। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने घर के अंदर किसके साथ सबसे ज्यादा बॉन्ड बनाया, तो नतालिया ने साफ कहा कि सबसे पहले वो खुद की चुनती हैं, क्योंकि सबसे जरूरी रिश्ता इंसान का खुद के साथ होता है। हालांकि उन्होंने मृदुल और बशीर दोनों के साथ अपनी दोस्ती की यादें की। मृदुल को उन्होंने क्यूट और प्यार दिल वाला बताया और वहीं बशीर को अपना बड़ा सपोर्ट सिस्टम, क्योंकि उन्होंने उन्हें अपनी बेड दी और घर में हमेशा उनका साथ निभाया। भाषा को लेकर भी नतालिया बोली कि उन्हें नॉमिनेशंस का कारण भाषा नहीं बल्कि टास्क में मृदुल की गलती बनी। उनका कहना है कि वो हिंदी समझती हैं, लेकिन टास्क में मजाक मस्ती ने उन्हें बाहर करवा दिया। नतालिया ने यह भी सीखा कि बिग बॉस ने उन्हें खुद के लिए खड़ा होना, सीधी बात कहना और प्रॉब्लम्स से भागने के लिए बजाय उसका सामना करना सिखाया है। मास्टरमाइंड्स के इस सवाल पर उन्होंने गौरव को सबसे स्मार्ट खिलाड़ी बताया, जबकि कुनिका को घर की मां कहा जो हर रोज उनके लिए चाय बनाती थी। वहीं बशीर को उन्होंने मजाक में कहा कि उन्हें कभी कभी रियलिटी चेक की जरूरत है। नतालिया ने साफ कहा कि वो घर से 16 दोस्तों के साथ बाहर निकली और यह उनके लिए बड़ी उपलब्धि है। उनका मानना है कि बिग बॉस में रिश्ते बनाना आसान नहीं होता, लेकिन उन्होंने वहां दोस्ती और सम्मान दोनों कमाए हैं। धनश्री वर्मा पर फिदा दिखे पवन सिंह, बोली इंडियन पहनूंगी तो। अमेजन एमएक्स प्लेयर का रियलिटी शो राइज एंड फॉल इन दिनों चर्चा में है। शो के नए प्रोमो में भोजपुरी एक्टर पवन सिंह और क्रिकेटर युजवेंद्र चहल की एक्स वाइफ धनश्री वर्मा के बीच मजेदार नोकझोंक और फ्लर्टिंग देखने को मिल सकती है। प्रोमो में पवन सिंह धनश्री की रेड लिपस्टिक देखकर कहते हैं कि आज होठ लाली लगाया है ना, तो ड्रेस कुछ भी हो, एक बिंदी लगा लीजिए। इस पर धनश्री हंसते हुए जवाब देती हैं कि अगर वो तीसरे हफ्ते तक गेम में रुकी तो इंडियन पहनेंगी और साथ में बिंदी भी लगाएंगी। पवन सिंह तुरंत कहते हैं कि जिस दिन आपने इंडियन पहना मैं सारे काम छोड़कर इस घर में आऊंगा। दोनों की ही यह बातचीत सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। दिलचस्प बात यह है कि पवन और धनश्री दोनों ही तलाकशुदा हैं और अब शो में उनकी बॉन्डिंग और फ्लर्टिंग फैंस को काफी एंटरटेन कर रहा है। बात करते हैं लक्ष्मी मांचू का करारा जवाब की। उम्र और कपड़ों पर उठे सवालों पर फटकार। साउथ एक्ट्रेस लक्ष्मी मांचू इन दिनों अपनी नई फिल्म दक्षा मेडली कॉन्स्पिरेसी के प्रमोशंस में बिजी हैं, लेकिन प्रमोशंस के दौरान एक पत्रकार ने उनसे कपड़ों और उम्र को लेकर सवाल पूछ लिया। 47 की उम्र में आप मॉडर्न कपड़े क्यों पहनती हैं? इस पर लक्ष्मी ने बेबाकी से जवाब दिया, क्या आप यही सवाल किसी पुरुष से पूछेंगे? आपकी हिम्मत कैसे हुई? उन्होंने महेश बाबू का उदाहरण देते हुए कहा कि अगर कोई मेल एक्टर 50 की उम्र में शर्टलेस पोज दे सकता है तो उन पर सवाल नहीं उठते, लेकिन महिलाओं को हर बार जज किया जाता है। लक्ष्मी ने साफ कहा कि महिलाओं को समाज से आजाद नहीं मिलती, बल्कि उन्हें अपनी आज़ादी खुद चुननी पड़ती है। उन्होंने बताया कि तलाक के बाद एक्ट्रेस को काम तक नहीं वंचित कर दिया गया था, जबकि पुरुषों के साथ ऐसा भेदभाव कभी नहीं होता। इनके साथ जवाब ने सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोरी और लोगों ने उनकी सोच और हिम्मत की बहुत तारीफ की। काजल राघवानी की बात करते हैं। काजल राघवानी का बड़ा खुलासा। खेसारी लाल रंग रिश्ते और धोखे के आरोपों पर बेबाकी से बोली। भोजपुरी एक्ट्रेस काजल राघवानी और
सुपरस्टार खेसारी लाल यादव का रिश्ता एक समय इंडस्ट्री का सबसे चर्चित टॉपिक रहा। उस दौर में खेसारी शादीशुदा थे और 2 बच्चों के पिता भी। इसके बावजूद दोनों के अफेयर की खूब चर्चा होती थी, लेकिन रिश्ता टूटने के बाद मामला विवादों में बदल गया। खेसारी ने काजल पर धोखा देने का आरोप लगाया, जिसमें बाद एक्ट्रेस लगातार ट्रोल होती रही। अब काजल ने चुप्पी तोड़कर एक बात कही, अगर मैंने धोखा दिया तो क्या वो मुझसे शादी करने वाले थे? मुझे गालियां दी गई, धमकाया गया और करियर तक दांव पर लगा दिया गया। उस वक्त मैं डर गई थी क्योंकि यहाँ मेरा कोई सपोर्टर नहीं था। उन्होंने दावा किया कि खेसारी के फैंस ने उन्हें ट्रोल कराया, लेकिन अब वो डरने वाली नहीं है। हालांकि उनके बयान के बाद फिर से सोशल मीडिया पर खेसारी के फैन उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। वही इंडस्ट्री में ये बहस तेज हो गई है कि आखिर इस रिश्ते में सच किस और है, खेसारी के आरोप या काजल का दर्द। बात करते हैं आर्यन खान की डेब्यू प्रोजेक्ट। राघव जुयाल तोड़ेंगे उनकी सीरियस इमेज। बॉबी देओल का खुलासा। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान जल्द ही डायरेक्शन की दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं, अपनी पहली वेब सीरीज द बैट्स ऑफ बॉलीवुड के साथ। आर्यन को अक्सर उनकी सीरियस और रिजर्व्ड इमेज के लिए जाना जाता है, लेकिन इस प्रोजेक्ट में उनकी एक छवि बदलने वाली है। एक्टर्स राघव जुयाल ने कहा कि सीरीज में उनकी एनर्जी और अलग अंदाज आर्यन की सीरियसनेस को बैलेंस करेगा। वहीं बॉबी देओल ने भी आर्यन को लेकर कहा, वो अनजान लोगों से कम बोलते हैं, लेकिन जैसे ही कंफर्टेबल होते हैं तो उनका टैलेंट और पर्सनैलिटी साफ झलकता है। आर्यन का यह डायरेक्शन डेब्यू इंडस्ट्री और फैंस दोनों के लिए बेहद खास माना जा रहा है और अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि उनकी यह सीरीज किस तरह बॉलीवुड में नई लहर लेकर आने वाली है। बात करते हैं कांतारा की। कांतारा चैप्टर 1 की लीक हुई कहानी। नागा साधु बने ऋषभ शेट्टी, होगी दिव्या शेतोई से टक्कर। 2022 की ब्लॉकबस्टर कांतारा के बाद अब फैंस बेसब्री से इसके प्रीक्वल का कांतारा चैप्टर 1 का इंतजार कर रहे हैं। फिल्म 2 अक्टूबर 2025 को रिलीज होगी, लेकिन रिलीज से पहले ही इसकी कहानी लीक होने की खबरें सामने आ जाती हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म की कहानी 300 ईस्वी के दौर पर आधारित है, जब देवीय आत्माओं और देवी परंपराओं की शुरुआत हुई थी। इसमें ऋषभ शेट्टी एक नागा साधु का किरदार निभा रहे हैं, जो इंसानों और दिव्य शक्तियों के बीच सेतु का काम करता है। फिल्म में पारंपरिक देवता पंजरुली और गुलिगा की उत्पत्ति, रहस्यमय वनवासी संस्कृति, प्राचीन रीति रिवाज और आदिवासी संघर्ष अहम हिस्सा होंगे। इस एक्शन पैक्ड फिल्म के लिए ऋषभ शेट्टी के कलारिया पट्टू और तलवारबाजी की ट्रेनिंग ली है। उनके साथ रिक्विमनी, वसंत, गुलशन देवैया और मलयालम एक्टर जयराम भी नजर आएंगे। होमब्ले फिल्म्स के बैनर तले बनी यह मूवी 30 से ज्यादा देशों में और कई भाषाओं में रिलीज होगी। फैंस का कहना है कि कहानी लीक होने के बावजूद फिल्म का असली रोमांच बड़े पर्दे पर ही सामने आएगा। बात करते हैं कर्नाटक में सिनेमा टिकट हुए सस्ते, 200 कैप लागू। सिनेमा घर मालिकों से चिंता। कर्नाटक सरकार ने मूवी टिकट पर 200 का प्राइम कैप लागू कर दिया है, जिससे दर्शकों की जेब पर बोझ हल्का हो जाएगा। लेकिन सिनेमा घरें मालिक और मल्टीप्लेक्स ऑपरेटर्स इस फैसले से परेशान हैं। 12 सितंबर से लागू इस नियम के तहत थिएटर सब 200 टैक्स छोड़कर से ज़्यादा में टिकट नहीं बेच सकते। बुकिंग प्लेटफॉर्म्स पर अभी टिकट का दाम करीब 236 जीएसटी समेत दिख रहा है। सरकार का कहना है कि यह कदम जनहित में उठाया गया है, लेकिन मल्टीप्लेक्स और सिंगल स्क्रीन मालिकों का तर्क है कि इतने कम दाम में महंगे इंफ्रास्ट्रक्चर और आईमैक्स जैसी प्रीमियम स्क्रीन चलाना मुश्किल होगा। एक आईमैक्स स्क्रीन पर ही 10 करोड़ का खर्च आता है। कैप से रेवेन्यू घटेगा, नौकरी कटेंगी और क्वालिटी सिनेमा प्रभावित होगा। मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया MAI ने सरकार के फैसले के खिलाफ आवेदन दिया है। उन्होंने चेतावनी दी कि इससे सालाना 225 करोड़ का जीएसटी घाटा, प्रॉपर्टी टैक्स में गिरावट, थिएटर बंद होने और रोजगार कम होने का खतरा होगा। हालांकि आम दर्शक इस फैसले से खुश हैं। सोशल मीडिया पर लोगों ने लिखा, 236 में टिकट मिलना कांग्रेस सरकार का सबसे अच्छा फैसला है। वहीं कुछ यूजर्स ने यह भी शिकायत की कि कम रेवेन्यू के चलते थिएटरों में सफाई और सुविधाओं की क्वालिटी घट सकती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार और सिनेमा घरों मालिकों के बीच यह खींचातानी कहां तक जाती है और क्या वाकई इस फैसले में दर्शकों को सस्ता और बेहतर सिनेमा अनुभव मिलेगा या नहीं। बिग बॉस 19 की बात करते हैं। एपिसोड 24 में शहबाज बनाम हाउसमेट नॉमिनेशंस में बड़ा ट्विस्ट। बिग बॉस 19 का चौथा हफ्ता धमाकेदार ड्रामा और नई उलझनों के साथ शुरू हुआ है। वीकेंड का वार में फराह खान की क्लास के बाद घर के समीकरण बदलते दिखे। वहीं आमल मलिक की कप्तानी में घरवाले कामकाज और रिश्तों पर भिड़ते नजर आए। एपिसोड में सबसे बड़ा विवाद शहबाज, बदेशा और बाकी कंटेस्टेंट्स के बीच हुआ। शहबाज ने साफ कहा कि अब उनका निशाना प्रणीत मोरे हैं। उन्होंने निहाल और फरहाना से कहा कि वो प्रणीत की क्लास लेने वाले हैं ताकि वो नाम कभी न भूले।
वजह यह बनी कि प्रणीत और अभिषेक ने उनसे माफी वाले इस मामले में खुलकर बात की और एक खुलकर विरोध किया। इसी बीच घर में दोस्ती और कंफ्यूजन का माहौल भी देखने को मिला। नीलम गिरी ने अमल से कहा कि उन्हें घर में रहकर अच्छा लग रहा है क्योंकि बाहर उनके ज्यादा दोस्त नहीं हैं। अमल ने सहमति जताई लेकिन इशारा किया कि घर में कुछ लोग ऐसे अभिषेक अब क्लियर स्टैंड नहीं ले पा रहे। एपिसोड के अंत में नॉमिनेशंस का बड़ा ट्विस्ट आया जिसने घर का माहौल और भी तनावपूर्ण बना दिया। चौथे हफ्ते की शुरुआत से ही साफ है कि आने वाले दिनों में बिग बॉस का घर और भी ज्यादा गर्माने वाला है। हमसे दोस्त है अवेश संग रिश्ते पर कंटेस्टेंट्स का क्लियर स्टैंड। बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद कंटेस्टेंट्स ने अपने सफर को लेकर खुलकर बात कही। उन्होंने बताया कि शो में उनका बिना बिल्कुल भी उम्मीद के मुताबिक नहीं था और ये उनके लिए भी शॉकिंग रहा। शुरुआत में उन्होंने हमेशा पॉजिटिव तरीके से खेला लेकिन तबीयत ठीक न होने के ज्यादा जोर से न बोल पाने की वजह से टीवी एपिसोड्स में उनकी बातें अक्सर दिखी ही नहीं। उन्होंने साफ कहा कि हमेशा मुद्दों पर खड़े हुए जैसा कि निहाल वाले एपिसोड में दिखा, लेकिन शायद थोड़ी देर में समझ पाई कि बाकी लोग अपना गेम किस तरह खेल पा रहे हैं। कंटेस्टेंट्स ने यह भी कहा कि अवेश के साथ उनकी बॉन्डिंग बहुत मजबूत थी और दोनों मिलकर गेम शुरू करने का फैसला लिया था। वो किसी भी रिलेशनशिप टैग को मानने से इनकार करती हैं और कहती हैं कि उनकी और अवेश की दोस्ती बिल्कुल जेन्युइन थी। उन्होंने कहा कि अगर किसी ने साफ कह दिया है कि सिर्फ दोस्त हैं तो बार बार कपल वाली बातें करना किसी को असहज नहीं करना चाहिए। अभिषेक से हुई नाराजगी पर उन्होंने बताया कि अभिषेक ने बाद में माफी मांगी, यहां तक कि पैरों पर झुककर भी, और उन्होंने इस मामले को वहीं खत्म कर दिया। वहीं कुनिका मैम के बयान पर उनका कहना था कि परिवार को लेकर गलत बातें दोहराना सही नहीं है, इसलिए घर वालों को लगा कि उन्हें रिएक्टिव करना जरूरत है। उन्होंने यह भी खुलासा किया कि उनकी बिग बॉस की एंट्री सॉन्ग में उनकी पर्सनल स्टोरी को दिखाया गया था लेकिन टीवी पर उसे छोटा कर दिया गया। शादी को लेकर उन्होंने साफ कहा कि बिग बॉस के घर में शादी जैसी चीजें नहीं करनी बल्कि असली जिंदगी में अपने परिवार और लोगों के बीच करना चाहेंगी। अंत में उन्होंने कहा कि सफर भले ही छोटा रहा लेकिन उन्होंने बहुत कुछ सीखा और उम्मीद है कि आगे भी बाकी कंटेस्टेंट्स अच्छा खेलेंगे। बात करते हैं हॉलीवुड के गोल्डन बॉय रॉबर्ट रेडफोर्ड का 79 साल की उम्र में निधन। हॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता और निर्देशक रॉबर्ट रेडफोर्ड का 79 साल की उम्र में निधन हो गया। गोल्डन बॉय के नाम से मशहूर रेडफोर्ड ने 1960 के दशक से लेकर कई दशकों तक हॉलीवुड पर राज किया है। उनकी मशहूर फिल्मों में बूच कैसिडी एंड द सनराइज किड, द स्टिंग्स और ऑल द प्रेसिडेंट्स मेन शामिल है। वो 2 बार ऑस्कर अवार्ड जीत चुके थे। एक बार सर्वश्रेष्ठ निर्देशक ऑर्डिनरी पीपल 1980 और दूसरी बार सर्वश्रेष्ठ फिल्म आउट ऑफ अफ्रीका में स्ट्रिप संग अभिनय किया। अभिनय और निर्देशन के साथ ही उन्होंने सनडांस इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म फेस्टिवल की स्थापना की जिसे इंडी सिनेमा का सबसे बड़ा मंच माना जाता है। एक्टिंग से उन्होंने 2018 में रिटायरमेंट लिया और पर्यावरण संरक्षण अभियानों में भी सक्रिय रहे। उनकी मौत से फिल्म जगत में गहरा शौक है लेकिन उनकी कला और योगदान हमेशा याद रखी जाएगी। बात करते हैं पहली भारतीय अभिनेत्री जिसने पहना था ऑन स्क्रीन बिकिनी। आज की 2 मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस की दादी हैं। अक्सर लोग मानते हैं कि शर्मिला टैगोर भारतीय सिनेमा की पहली अभिनेत्री थी जिन्होंने ऑन स्क्रीन बिकिनी पहनी थी, लेकिन सच्चाई इसे थोड़ी सी पुरानी है। दरअसल यह साहसी कदम उठाया था मीनाक्षी शिरोडकर ने, जिन्होंने 1938 की मराठी फिल्म ब्रह्मचारी में मास्टर विनायक के साथ एक गाने यमुना जली खेलू खेल में शिवम सूट पहनकर तहलका मचा दिया था। यह दौर हुआ था जब भारतीय समाज में ऐसी प्रस्तुति को लेकर बहुत बोल्ड माना जाता था, लेकिन मीनाक्षी ने यह परंपरा तोड़ी और अपने करियर की धमाकेदार शुरुआत की। मीनाक्षी शिरोडकर का असली नाम रतन पेडेकर था। फिल्म लेखक आचार्य अत्रे ने उनकी बड़ी आंखों की वजह से मीनाक्षी नाम दिया था। उनका जन्म एक महाराष्ट्रीय परिवार में हुआ था और बाद में उनकी शादी डॉक्टर शिरोडकर से हुई। उनके बेटे की शादी मराठी अभिनेत्री गंगूबाई से हुई, जिनकी बेटियां बाद में बॉलीवुड में मशहूर हुई, नम्रता शिरोडकर और शिल्पा शिरोडकर। अपने लंबे करियर में मीनाक्षी ने ब्रांडीची बॉटल 1929, घर की रानी 1940, अमृत 1941, जवानी दोस्त 1942, संगम 1943, अमानत 1943, बड़ी माँ 1945, मिस मैरी 1957 और पाकीज़ा 1972 जैसे फिल्मों में काम किया है। उन्होंने 1970 के दशक तक सिनेमा, थिएटर्स और टेलीविजन में सक्रिय रहकर अपनी अलग पहचान बनाई। 80 की उम्र में मुंबई में उनका निधन हुआ। हालांकि बाद के दौर में नालिनी जयंतम, संग्राम 1950, नरगिस
आवारा 1951, नूतन दिल्ली का ठग 1958 और शर्मिला टैगोर 1966 का फिल्म फेयर फोटोशूट ने बिकनी पहनकर चर्चाएं बटोरी। लेकिन भारतीय सिनेमा में इस राह की पहली मिसाल कायम करने वाली अभिनेत्री थी मीनाक्षी शिरोडकर। आप देख रहे थे माया नगरी, मैं हूं आपके साथ आशीष दुबे। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में और बताएंगे एंटरटेनमेंट की माया नगरी में आखिर क्या चल रहा है। तब तक के लिए नमस्कार।